हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और शाम के बज रहे हैं 6:15 और ये व्लॉग आज इस टाइम शुरू हो रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में। तो आज मैंने वैसे बहुत काम किया। पहले मैं आपको आज अपना काम बताती हूँ। सुबह का जो काम होता है वो तो होता ही है। पहले स्कूल गए, वहाँ से 1:30 आए। वहाँ पे आज इतना काम किया क्योंकि कल पीटीएम है और इसी वजह से मैं आप लोगों को होली का मिठाई वाला व्लॉग भी कोई मैं आपको नहीं दे पाई, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं पहले काम स्कूल का होता है, बच्चों का होता है। क्योंकि मैं मानती हूँ ये काम भी मेरे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना स्कूल वाला है, लेकिन ये जब एग्ज़ाम होते हैं ना तो उसके टाइम का जो समय होता है, उसके पीटीएम के पास का टाइम 4-5 दिन पहले का, तो उसमें मैं कम समय दे पाती हूँ। हमेशा ऐसा ही होता है। और ये अब की बार जो पीटीएम हमारी हुई है वो है कल, और इसी वजह से मैं आप लोगों को कोई होली का व्लॉग यानी कि ना मेरे कोई स्नैक्स वगैरह आप लोगों को दिखाया कि मैंने क्या क्या तैयारी किया। बस मैंने खोया बनाया था जिसका व्लॉग आज गया है आप लोगों के पास में, सॉरी आज जाएगा मतलब शाम को। और बस और कुछ नहीं मैंने बनाया। अब वो खोया भी ऐसे कैसे ही रखा हुआ है, चीज़ें भी ऐसी कैसी रखी हुई हैं, क्योंकि फिर दोपहर को देखो कहाँ थी मैं, कहाँ गई फिर बताती हूँ। तो दोपहर को वहाँ से आई हूँ, आते ही मैंने अपना उठा करके अपने रिज़ल्ट तैयार किए। थोड़ा फाइनल टच बाकी था और मुझे उसमें बज गए 4:30। अब 4:30 फिर उसके बाद दूध वगैरह का होता है वो। अब मैंने बैठ के 1 घंटा अपनी एडिटिंग की है जो व्लॉग शाम को जाएगा। तो आज मैंने इतना काम किया है और अब मैं जा रही हूँ किचन में। हाँ, ये चीज़ है कि वंशु आई हुई है तो थोड़ी मेरी हेल्प भी हो जाएगी, उसके साथ में वो हेल्प करा देगी तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और कल मुझे जाना है गांव में, तो जो मेरा मिठाई वाला व्लॉग आएगा वो सुबह संडे यानी कि होली वाले दिन आएगा। आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, तो वो संडे को आएगा क्योंकि संडे में ही मैं बनाऊंगी। तो मैं दोपहर तक कोशिश करूंगी कि दोपहर तक मैं आप लोगों तक अपनी जो चीज़ें मैंने जो होली के लिए तैयारी की है, मैंने क्या क्या की है, क्या क्या बनाया है। आज मैं थोड़ा सा स्नैक्स बना लेती हूँ क्योंकि शाम का खाना भी है और सब कुछ। आप लोग समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाहती हूँ। मतलब मैं पूरी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, इतना काम में उलझ गई हूँ, इतना दिमाग थक गया है काम में कि और भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो क्या करें, फिर भी चलता है। उस थकान में मेरी हालत ख़राब हो गई है। तो चलिए किचन में चलते हैं। इतनी सारी बातें आज मैंने आप लोगों के साथ कर ली। किचन में चलते हैं, क्या क्या करते हैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं जो बना रही थी वो थे नमकीन पारे। हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं, आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं इन्हें। तो उसके लिए मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है और उसमें कुछ डाली है मैंने अजवाइन और थोड़ा सा मैंने नमक डाला है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और थोड़ी मुझे अजवाइन कम लग रही थी तो फिर मैंने उसमें दोबारा से डाल दी और थोड़ा सा मैं इसे मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद मैंने इसमें वेजिटेबल ऑयल डाला है और इसको अच्छी तरीके से हाथों से मसलना है। ये मिक्स होना चाहिए। वो जगह जगह जो गांठें सी रह जाती है ना, वो नहीं रहनी चाहिए आटे में। तो इसलिए मैं दोनों हाथों से उसे मिक्स कर रही थी। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद देखो उसमें ना, जब हम इसे दबा करके देखते हैं तो लड्डू से बन जाते हैं। तो हमारा मोयन जो है उतना होना चाहिए। और अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के इस आटे को गूँथ लूँगी और एक टाइट डो बनाऊंगी। पतला वाला डो नहीं, यानी कि रोटी जितना नरम वाला आटा नहीं लगाना है, उससे टाइट आटा लगाना है। और बस आटा लगा करके अच्छी तरीके से मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. आटा तो बन गया हमारा। अब कुछ खाने के लिए बना ले क्योंकि समय जो है वो लेट का हो चुका है, अंधेरा हो चुका है। कितना टाइम हो गया,
जब मैं आप लोगों से बात कर रही थी उसके बाद बाहर से कोई मेहमान आ गया तो फिर उनके पास बैठ गई। और अब समय हो गया है 7:15। देखिए बिल्कुल अंधेरा हो गया बाहर, और जिस वजह से अब कुछ ऐसा बनाएंगे। क्या बना रही है वंशु? खिचड़ी काली दाल की है? बहुत है। हाँ तो निकाल ले। हम बनाएंगे काली दाल की खिचड़ी। बस उसको घी डाल के जीरे में छोंकनी है। हाँ बस जीरे में छोंकेंगे घी डाल के, सिंपल कुकर। तो फटाफट सी बन जाती है ये वाली काली दाल की खिचड़ी। कुछ नहीं करना, बस इसे धो लेंगे और धो के जीरा डाल के देसी घी डाल के इसको तड़का लगा देंगे, और कुछ नहीं। बिल्कुल सिंपल वाली खाते हैं। तो चलिए बनाते हैं पहले अपनी काली दाल की खिचड़ी। Melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls. मैंने चावल और दाल, मैंने उड़द की दाल ली है, दोनों को अच्छी तरीके से धो लिया था। क्वांटिटी दाल और चावल की बराबर रखी है मैंने, और यहाँ पे मैंने देसी घी चढ़ाया था। ये घी ना अब की बार मेरा थोड़ा लाल हो गया था, तो इसलिए थोड़ा सांवलापन आपको इसमें दिख रहा है, ब्राउन ब्राउन सा। तो मैंने इसमें घी में जीरा डाल दिया था, और जब मेरा जीरा भुन गया तो मैंने इसमें जो खिचड़ी यानी दाल और चावल थे वो मैंने इकट्ठे मिक्स करके धोए थे वो इसमें डाल दिए थे। और 1 कटोरी चावल और दाल में मैंने 5 कटोरी पानी डाला था, क्योंकि 5 कटोरी पानी में थोड़ा सा पतली बनती है खिचड़ी, तो वही अच्छी लगती है। वो कड़ी कड़ी सी जो खिचड़ी होती है ना, टाइट टाइट सी, वो अच्छी नहीं लगती। तो थोड़ी सी इसमें फिर मैंने हल्दी डाल दी थी, और बस अपने ढक करके इसमें 1 सीटी लगा लूँगी और हमारी खिचड़ी तैयार हो जाएगी। पहले आप ले, पहले और कुछ कटौती यहाँ पे बैठेगी। सुबह लाइट नहीं आएगी, प्रेस का देख ले भैया, सुबह जाना है जल्दी। ये हमेशा बैठ के पानी पीती है देखो, और मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि पानी बैठ के पीना चाहिए। मैं हमेशा खड़े होके पानी पीती हूँ। क्या होगा? बूढ़े नहीं होते हैं, ये कहते हैं कि घुटनों पे फर्क पड़ता है ना? आप बताना जरूर मुझे कि घुटनों पे फर्क पड़ता है। ये कह रही है बूढ़े हो जाएंगे जल्दी। हमारा जो व्लॉग है शाम के टाइम अगर व्लॉग बनता है तो पूरा इसी किचन के चारों तरफ बनता है, यहीं से बाहर आगे पीछे, बस ऐसे ही। हाँ लाओ दो भाई। पानी पी लिया, मैंने भी पी लिया, वंशु ने भी पी लिया। और किसने तोड़ा? मच्छर मारने वाला जो रैकेट होता है ना, आज उसका कल्याण किया है वो मैंने किया। कैसे किया कि मैं खड़ी थी और मैं मच्छर मार रही थी, तो एकदम से जो घड़ी लगी हुई है उधर वाले कमरे में, बेडरूम में, तो एकदम से वो हिल गई जैसे मैंने मच्छर मारा। तो सोई थी, एकदम से दौड़ा लगाने के लिए, और उसने जो झटका मारा और मैंने वो आओ देखा न था, उसके वो ही मारा रैकेट ही, तो इसलिए रैकेट टूट गया। चलिए बहुत सारी बातें हो गई, और 15 मिनट हो गए हैं हमारे इस आटे को रखे हुए। चलिए इसका बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नमक पारे बनाते हैं, क्योंकि और तो कुछ टाइम नहीं लगा। तो नमकीन जो भी जैसा भी जो इजी सा बन जाए वो तो बनाना ही है। जब त्योहार है तो ऐसा भी नहीं होता कि त्योहार खाली चला जाए, जितना समय लगा। अब बताइए आप, आज है फ्राइडे और कल है सैटरडे, कल है पीटीएम, और जब पूरा दिन लगे लगे हो जाता है तो थकान भी हो जाती है। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा मुझे लगा कि हाँ इजी है वो मैं बना रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए मेरा आटा हो गया है अच्छे से, जैसा हमें चाहिए था। सॉफ्ट सा आटा नहीं बनाना था, इसमें थोड़ा सा हमें कड़ा रखना था, पूड़ियों के हिसाब से भी थोड़ा सा कड़ा करना था। तो इसकी मैं 3 पार्ट बना लूँगी।
यानी कि 3 लोइयाँ बना लूँगी। पहली लोई को अच्छी तरीके से बेल करके मैं इसे गोल करूँगी, या फिर आप जैसा चाहें अपने आकार में इसे कर सकते हैं। मैंने तो थोड़ा ना चौकोर है ना गोल है, बस ऐसे ही अंडाकार सा शेप बन गया था तो ऐसे ही बना ली। और इस पे मैंने ऑयल लगा लिया, यानी कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है जिसमें मैं तलूँगी, वही वाला ऑयल मैंने लगा लिया है। और इस पे आटा छिड़क के मैंने उसको फैला लिया है अच्छे से। और इसका एक भाग इधर से उठा करके इसमें मोड़ूंगी और एक भाग इधर से उठा करके, फिर ऐसे ही इस साइड में भी मैं तेल लगा लूँगी और हल्का सा आटा लगा लूँगी, जिससे आप लोगों को पता ही है जैसे आप लोग पराठे बनाते हैं ना, उसी तरीके से आप इसकी भी लेयर बना लीजिए। और अब ऐसे मोड़ लूँगी। आप चाहे, मैंने तो चौकोर करा है तो आप चाहे तो इसे लंबा कर सकते हैं, गोल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो कोई शेप नहीं दी थी, बस ऐसे ही मैंने कट कर लिया था और बहुत अच्छी लेयर बनी थी। जैसे लेयर वाले पराठे होते हैं ना, उसी तरीके से ये भी थे। तो इनको कट करके बहुत बड़े बड़े हो रखे थे, तो मैंने बीच में से एक बार यानी कि चाकू फिरा दिया था, जिससे कि इनके 2-2 टुकड़े हो गए थे। अब सबको उठा करके मैं एक प्लेट में रख लूँगी। और इधर मैंने तेल लिया है, ये रिफ़ाइंड ऑयल है, क्योंकि सरसों के तेल में ना ये चीज़ें बनी हुई अच्छी नहीं लगती है। तो रिफ़ाइंड ऑयल मीडियम फ्लेम होनी चाहिए और ज़्यादा तेज़ आंच भी नहीं हमारी होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा तेज़ तेल भी हमारा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम ही होना चाहिए। और इनको बस सुनहरा होने तक मैं भून लूँगी, सॉरी फ्राई कर लूँगी। देखिए किस अच्छी तरीके से लेयर आपको दिख रही होंगी इसमें, बहुत अच्छे कुरकुरे बने थे ये। और अब दोबारा से मैंने दूसरी जो पेड़ी थी मैंने उसको ले लिया था और उसमें भी ऐसे ही मैंने तेल लगा लिया था, आटा बुरक लिया था उसके ऊपर, और उसको मैं गोल गोल राउंड राउंड इसको करूँगी। जैसे हम आटे की लेयर बनाने के लिए गोल गोल बनाते हैं, लोइयाँ बनाते हैं, ऐसे ही कर लूँगी। और उसको हवा नहीं होनी चाहिए, सबसे अच्छी बात होनी चाहिए कि आप इसको दबा करके इसे रोल करें। तो छोटे छोटे टुकड़े काट लेना फिर आप इसके। तो साग के टुकड़े काटने के बाद देखिए कितनी अच्छी लेयर बनी हुई थी। तो अब एक तरफ उठा करके रख दिए थे मैंने और फिर इसे प्रेस कर लिया था, आगे की तरफ थोड़ा सा झुका करके प्रेस कर लिया था। मैंने भी ये पहले YouTube से सीखा था ये सारे इस तरीके के अपने ये नमक पारे बनाने। आप किसी भी डिज़ाइन में कैसे भी बना सकते हैं। और प्रेस करने के बाद मैंने सभी लोइयों को इकट्ठा कर लिया था और ऐसे हल्के हाथ से मैंने बेलन से उन्हें दबा लिया था, फैला लिया था, यानी कि चौड़ा कर लिया था पूरियों की तरह। और फिर उसे कांटे की मदद से उनमें छेद कर लेता, जिससे ये पूरी तरीके से फूले ना। और फिर इन्हें भी डीप फ्राई कर लिया था और सुनहरा होने तक डीप फ्राई किया और फिर उसके बाद इन्हें भी निकाल लिया था। बहुत कुरकुरे बने थे, बहुत अच्छे बने थे, क्रिस्पी सा। बाद में आपको मैंने दिखाया भी है, आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो आपको दिख जाएंगे। और इन्हें भी अभी सुनहरा हो गया है तो बाहर निकाल लूँगी मैं। अब तीसरी लोई मैंने ली है, इसको मैंने बिल्कुल सिंपल वे में जो मम्मी बनाती थी मेरे नमक पारे, गोल ऐसे ही बना लिया है। ऑयल यानी कि मोयन इसमें लगा हुआ है अंदर ही, और इसमें मैंने कोई अलग से मोयन नहीं लगाया है। इसको स्ट्रिप काट करके बीच में इसके भी मैंने एक चाकू की मदद से एक लाइन कट कर ली थी, जिससे कि इसके भी 2 पार्ट हो जाएं और ज़्यादा लंबे ना हो हमारे। और चाकू से यानी या फोक से आप इसे गोंद सकते हैं। तो इनको भी गोंद लिया था और इनको भी उठा करके मैंने एक प्लेट में रख लिया था। तब तक का मेरे दूसरे तल्ले जा रहे थे जो गोल वाले थे, और अब ये मैंने लंबी स्ट्रिप वाले तल लिए हैं नमक पारे। इनको भी मैं ऐसे ही तल लूँगी जैसे मैंने पिछले 2 भाग मैंने तले हैं, डीप फ्राई किए हैं। तो ये भी देखिए मेरे कितने अच्छे बन कर के तैयार हो गए हैं। और इन्हें भी निकाल लूँगी। आप अलग अलग डिज़ाइनों में अलग अलग शेप में इन्हें बना सकते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और कुरकुरे बहुत है, बहुत अच्छा मोयन पड़ा था इतना। देखिए ये लंबे वाले हैं जो लेयर वाले हैं, ये सिंपल लेयर वाले हैं जो गुंदे हुए हैं, और ये मेरी गोल वाली मठियाँ हैं जो लेयर वाली हैं। ये भी आइए आप भी खा लीजिए, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर मुझे। खाना वाना खा लिया अपना, आज शुरुआत कर दी है होली के लिए कुछ बनाने की। जैसे आज मैंने बनाया ये स्नैक्स,
क्या बोलेंगे उसे कि एक रंग और रूप अनेक, एक रंग और रूप अनेक, हाँ यही बोलेंगे। तो बस यही एक छोटी सी शुरुआत की है। ज़्यादा तो समय नहीं मिला इस बारी, हमेशा मिल जाता था, इस बार ही हुआ है पता नहीं कैसे। लोग दोपहर को आकर के अपना जो भी आराम करना होता था कर लेते थे। शाम को गुजिया वगैरह बना ली, मठरी बना ली, या क्या कहते हैं यानी कि ये नमक पारे बनाए हैं ये। और अब की बार जो सही कहूँ तो कुछ भी तैयारी नहीं है। और कल मुझे जाना है गांव में दिए जलाने के लिए, तो अब वहाँ भी जाना ज़रूरी है। और कल हमारी पीटीएम भी है। अब या तो मैं सुबह सुबह भागूँ वहाँ दिए जलाने के लिए, और थोड़ी सी वहाँ पे प्रॉब्लम भी चल रही है, आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन इस बारी एक नई प्रॉब्लम आई है कि जो मतलब मेरे देवर का लड़का है उसे प्रॉब्लम हुई है, वो आईसीयू में है पिछले 10-15 दिन से दिल्ली। तो इसलिए भी थोड़ा मन नहीं है कि भाई मतलब ऐसे घर में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब ऐसी बीमारी बच्चे को हो रखी है। बहुत छोटा बच्चा है, साल का 121 का है, तो 10-15 दिन से वो वहाँ पे है, उसका ऑपरेशन हुआ है। तो ऐसे हालत में और खुद भी बनाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे यानी कि मन खुश नहीं होता। अगर हम बनाते भी हैं तो मन खुश नहीं होता, मेरा तो नहीं होता। सबके साथ भैया वो कहते हैं ना, सबका भला अपना भी भला। कल मुझे गांव जाना है, चलिए सुबह की भी तैयारी करनी है अभी। और मैंने ये जो व्लॉग है वो अभी शाम के टाइम से पहले वाला व्लॉग ख़त्म किया था जो सुबह किया था, और ये सेकंड व्लॉग है मेरा आज का। क्योंकि जब मुझे बनाना था होली के लिए तो फिर सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो कैसे लगे आपको एक रंग रूप अनेक, बताइएगा ज़रूर। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचती रहे। अब लेती हूँ विदा, कल फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।